आपने एवेंजर्स डूम के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा, पर आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ स्टोरी लाइन के लिए गेम चेंजर साबित होगा। इसमें डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे एसेंशियल कैरेक्टर का होना एक्सपेक्टेड था, फिर भी उस मूवी में नहीं है। ये सिर्फ एक एब्सेंस नहीं, मार्वल का अगले बड़े विलन डॉक्टर डूम को सेटअप करने का सबसे बड़ा सिग्नल है। सोच के देखिए, मार्वल ने थेनोस को 10 सालों में बिल्ड किया और कैंग को 3 फेसेस देने का प्लान था, पर डॉक्टर डूम उसके पास ये लग्जरी नहीं है। तो फिर मार्वल कैसे डूम को एस्टेब्लिश करेगा? किस तरीके वो एक ऐसे विलन को इंट्रोड्यूस करेंगे जो सिर्फ अवेंजर्स के लिए नहीं बल्कि पूरे मल्टीवर्स के लिए एक नाइटमेयर बन सकता है। इस मूवी में आपको ये सभी थ्रेड एक साथ जोड़कर बताऊंगा और दिखाऊंगा कि डॉक्टर डूम का ये आर्क कैसे एवेंजर्स डूम डे को एक लेजेंड मूवी बना देगा। आप रेडी है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ा हिंट है कि कैसे मार्वल डॉक्टर डूम को सेटअप करने वाला एक सागा के विलन के रूप में ज्यादा से ज्यादा फोकस उसकी तरफ रखते हुए इसका सबसे बड़ा हिंट हमें मिला था इस वीक। बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने अपने वैरायटी इंटरव्यू में बताया था कि उनका कैरेक्टर डॉक्टर स्ट्रेंज अवेंजर्स डूम डे में नहीं होगा। और मैंने आपको पिछली वीडियो में क्लियरली बताया था कि ये अच्छी बात की है डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए, लेकिन मैं यहाँ भी बता रहा हूँ कि ये चीज़ क्लियर करती है कि मार्वल डूम पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखना चाहता है। हाँ, यहाँ और भी बड़े प्लेयर्स हैं जैसे टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन, फैंटास्टिक फोर, थंडरबोल्ट, कैप्टन अमेरिका, कैप्टन कार्ड, क्रिस इवांस है अनडिस्क्लोज रोल में, पर मेन फोकस डूम पर ही रहेगा। टेक्निकली देखा जाए तो मार्वल डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को एक अवेंजर्स मूवी से दूर कैसे रखा जा सकता। ओरिजिनल स्ट्रेंज एक ऐसे कैरेक्टर होने वाले थे जो फेज 6 में जो कि मल्टीवर्स की नॉलेज गेन करते हैं, और ओरिजिनल स्ट्रेंज और कैंग का मीटअप भी बाकी था, क्योंकि हर फैन एक साइंस जीनियस और सोर्सर वाली फाइट तो देखना चाहता है। तो अगर हम पुराने लाइनअप को थोड़ा ध्यान से एनालाइज करें तो ये समझा जा सकता मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के इवेंट के बाद स्टेन इनकर्जन के प्रोसेस को अच्छे से समझता है और उससे होने वाले पॉसिबिलिटीज खतरों को एनालाइज कर पाता, और वे खुद ब खुद कैंग नाम की थ्रेट से लड़ने आता। और ऐसा होने का तगड़ा रीजन ये भी है कि कैंग सिर्फ दो तरीके के लोगों को अपना दुश्मन मानेगा। पहले वो जो क्वांटम रिंग की वर्किंग को समझते हो, जैसे कि लैंग फैमिली और पिम फैमिली। दूसरे सोर्सरर। तो पहले तो ये काफी ज्यादा सेंस बना रहा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज बेसिक के सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर में से एक होते हैं, पर चीजें अब बदल चुकी और यहाँ एक नया विलन सेटअप होना। तो बात करें डूम डे किस बारे में होने वाली है, तो हम सब जानते हैं कि मार्वल का मल्टीवर्स सागा को लेकर ये प्लान कभी नहीं था। पहले कैंग डायनेस्टी वाली स्टोरी लाइन आने वाली थी, पर अब वो स्टोरी लाइन लाइव एक्शन में नहीं है, तो ऑब्वियसली बहुत चेंजेस किए गए होंगे और अब सारा फोकस डॉक्टर डूम पर होना बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों है आओ बताता हूँ। तो अगर एमसीयू की वर्किंग को देखो तो इसका पहला सुपर विलन थेनोस 10 सालों तक एस्टेब्लिश किया गया था। वही कैंग भी फेज 4 में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, तो फेज वाइज थेनोस को भी 3 फेज मिले और कैंग को भी 3 फेजेस मिले। और अब जब कैंग वाला आइडिया स्क्रैप हो चुका है, तो उसे रिप्लेस करने की वजह से डॉक्टर डूम को कभी इतना लंबा सेटअप नहीं मिल पाएगा। अब खुद सोच कर देखो, डूम जैसे पहले कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जहाँ डूम को दिखाना तो दूर की बात है, उसमें मेंशन भी कर पाए। तो डॉक्टर डूम जो कि मल्टीवर्स सागा का सबसे बड़ा विलन होने वाला है, उसे स्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है, और स्टेब्लिश से ज्यादा उसे नॉन और रिलेटेबल बनाना जरूरी है। वरना अचानक के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर देने से फिर उसे हरवा देने से कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होगा। ऐसा करने से कैरेक्टर की पोटेंशियल और उसकी स्टोरीज वेस्ट होती है, और एमसीयू ये गलती कभी नहीं करना चाहेगा, वो भी तब जब डॉक्टर डूम का कैरेक्टर रॉबर्ट डाउनी जैसा एक्टर प्ले कर रहा है, जिसके साथ साथ सीक्रेट वॉर्स को अनाउंस कर दिया गया है और रूसो ब्रदर्स को उठाकर ले आए हो। तो इतनी जद्दोजहद के बाद एमसीयू डॉक्टर डूम को स्टेब्लिश करना चाहेगी, इसलिए डूम डे एक प्योरली डॉक्टर डूम मूवी होने वाली है। हमें इस पूरी मूवी में डॉक्टर डूम मेन फोकस में दिखने वाले होंगे, उनकी स्टोरीज और उनके कैरेक्टराइज पर हेवीली फोकस किया जाएगा, इतना हम साफ साफ कह सकते हैं। रही बात ये कि फिर इस मूवी का नाम अवेंजर्स डूम्सडे क्यों, तो मेरे हिसाब से मूवी में अवेंजर्स सिर्फ मेन टाइमलाइन से नहीं होंगे, या कई अल्टरनेट यूनिवर्स के अवेंजर्स हो सकते हैं जिनसे डॉक्टर डूम लड़ेगा, और मोस्ट प्रोबेबली वो उन सभी अवेंजर्स को इस मूवी में खत्म कर डालेगा। अब ऐसा करने से सबसे बढ़िया बात यह होगी कि डॉक्टर डूम स्टेब्लिश हो जाएगा, और हम ये भी देख पाएंगे कि ये थ्रेट इतना बड़ा है कि जिसने कई सारे अवेंजर्स को मार डाला। पर अगर एमसीयू ने चाहा तो इसे एक लेवल ऊपर ले जा सकते हैं। डूम्सडे में भी वो दिखा सकते हैं कि किस तरह ये डॉक्टर डूम सिर्फ अपने अर्थ के एवेंजर्स को नहीं बल्कि सारे अल्टरनेट यूनिवर्स के एवेंजर्स को मार चुका है। और यहीं पर आता है अगला सवाल कि ऐसा डूम क्यों करेगा, तो डॉक्टर डूम एवेंजर्स को क्यों खत्म करेगा। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है जहां मैंने बताया क्यों डॉक्टर डूम टोनी स्टार्क जैसा दिखता है, तो आप समझ चुके होंगे कि किस तरह टोनी स्टार्क जैसा दिखने वाला विक्टर वॉन डूम पहले रीड रिसर्च से मिलेगा। फिर इसकी स्टोरी कंटिन्यू होगी लेथुए के राजा बनने से, फिर इस लेथुया के राजा को इंकर्जन के बारे में पता चलेगा और वो निकल जाएगा इसका सॉल्यूशन ढूंढने। अब हमने पहले ही फेस सिक्स की एक्सप्लेन वाली वीडियो में बहुत डिटेल में बताया था कि जब इंकर्जन होता तो वहाँ एक इंकर्जन पॉइंट होता, और जहाँ अगर हम दूसरे अर्थ को पूरी तरह से ख़त्म कर दें तो इंकर्जन को टाला जा सकता।
तो एमसीयू में भी ये दिखाया जा सकता है, जहाँ डॉक्टर डूम समझ जाए कि उसको अगर अर्थ को बचाना, तो उसे जो भी दूसरे यूनिवर्स का अर्थ उसके अर्थ के कांटेक्ट में आ रहा होगा, उस अर्थ को वो जाकर बर्बाद कर देगा, जहाँ उसका सामना हर अर्थ के एवेंजर्स से होगा, और उन सबको खत्म करता हुआ आगे बढ़ेगा। और ऐसा हो सकता है कि वो ऐसा करने से उसके अर्थ के सुपर हीरो रोके, क्योंकि खुद को बचा के दूसरे को अर्थ करना कोई हीरोइक काम नहीं है। और इस केस में डॉक्टर डूम हमें एक साथ दो अर्थ के एवेंजर्स से लड़ता हुआ दिखाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें अगर हमें डूम्सडे में दिखाई जाती है, ये डॉक्टर डूम के कैरेक्टर को अल्टीमेट विलन की तरफ सेटअप करने में बहुत मदद करेगा। याद करो वो टोनी स्टार का एज ऑफ अल्ट्रॉन में दिखा वो विजन, जहाँ वो देखता है अपने साथी एवेंजर्स को बुरी हालत में और पोर्टल से अर्थ की तबाही दिख रही होती है। तो क्या पता वो नज़ारा आयरन मैन जैसे दिखने वाले डॉक्टर डूम का सामना हो। वही हमारा ऐसा मानना है। एक और रीजन है, वो है इस मूवी का नाम। इस मूवी को अवेंजर्स डूम्सडे कहा जाता है, और डूम्सडे का मतलब ही तबाही का दिन। तो ये वर्ड डूम्सडे के डॉक्टर डूम के साथ सारा एक मेटाफर भी हो सकता है अवेंजर्स के खात्मे का। पर अब एक आखिरी सवाल आता है कि ये सब सीक्रेट वॉर से जुड़ेगा कैसे। अब हम यहाँ ऐसा मान सकते हैं कि अलग अलग अर्थ को बर्बाद करना डूम के लिए बेहद मुश्किल हो, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको मेरी टाइम रन्स आउट सीरीज में बताया भी, जो कि बेस से पूरे मार्वल फेज 6 थी, तो उसमें मैंने बताया कि हर इनकर्जन के बाद मल्टीवर्स की बर्बादी और तेज हो जाती है। उस हिसाब से डूम के लिए बैक टू बैक हर अर्थ को तबाह करना उसके एवेंजर्स से डील करते हुए एक पॉइंट पर थोड़ा मुश्किल साबित हो सकता है। तब डूम इस पूरी परेशानी की जड़ ढूंढ निकालेगा, और जड़ उसके एक दिन में ढूंढना होगा। इसलिए इस फिल्म का नाम अवेंजर्स डूम्सडे है, जहाँ डॉक्टर डूम फिगर आउट करेगा कि जो भी इस मल्टीवर्स की तबाही के पीछे है, उसके प्लान को बर्बाद करना होगा। कुछ सीक्रेट वर्स से पहले ही टाइम रन आउट में पता चलता है कि ये प्लान है बियॉन्डर का, जो कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उन्हें एक बार में पूरा मल्टीवर्स बर्बाद करना। लेकिन डूम इनको प्लान को बर्बाद करने निकलता है बियॉन्डर के मॉलिक्यूल में इनको खत्म करके। पर इसकी वजह से इनकर्जन शुरू हुए थे। तब डूम को समझ आता है कि सारी परेशानी कहीं ना कहीं उसे ट्रिगर कर रही है, और अब उसे बियॉन्डर को खत्म करना पड़ेगा। और यही हो सकता है डूम्सडे का आर्ट, जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज वाला एंगल आएगा सीक्रेट वॉर्स में। तब आप देख सकते हैं कि बेशक डॉक्टर डूम को 3 फेसेस का बिल्डअप ना मिला हो, पर तब भी जो स्टोरी आर्क हमें दिखने वाली है वो इतनी ब्रॉड है कि इसे अडेप्ट करने में बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगेंगे। इनफैक्ट अगर वो डॉक्टर डूम को आर्क को जिस भी तरह अपने एक्सप्लेन किया उस तरह दिखाने का सोचे, तो उन्हें सीक्रेट वॉर्स को भी 2 पार्ट में बनाना होगा। तो ये सभी मूवीज 2.5 घंटे से ऊपर की होनी चाहिए। यानी डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर 7 साढ़े 7 घंटे की स्टोरी टेलिंग तो देनी होगी, तभी जाकर डॉक्टर डूम को रूल करता हुआ देख पाएंगे। और वो सेलो भी नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ टेक्स बहुत हाई है, और उस हिसाब से हमारा मेगा विलन कहीं फीका ना पड़ जाए, जैसा केंग के साथ हो गया था क्वांटमेनिया में। और इस वजह से डॉक्टर डूम के लोर को एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। उसके करेक्टर पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखना ही होगा, कि उसके उसूल क्या है, उसका फोकस क्या है, और वो किस तरीके से सोचता है और किस तरीके से ऑपरेट करता है। क्योंकि डॉक्टर डूम कॉमिक बुक हिस्ट्री का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंटी विलन है। इतने मॉरली कॉम्प्लेक्स कैरेक्टरों को अगर विजनरी की तरफ उतारा गया, तो वो नज़ारा बहुत देखने लायक होगा, जहाँ एवेंजर्स तक ये सवाल करने पर मजबूर हो जाएंगे कि मल्टीवर्स को बचाने के लिए क्या डूम के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों, ये थी वीडियो अवेंजर्स डूम्सडे के बारे में, कि कैसे आपको डूम को मार्वल के अगले बड़े विलन के लिए सेटअप करेगा। ये मूवी सिर्फ एक अवेंजर्स फिल्म नहीं, बल्कि डूम के करेक्टर को डिफाइन करने वाला एक एपिक चैप्टर होगा। तो आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में? आपको क्या लगता है, डूम को थैनोस और कैंग के लेवल का विलन बनाने के लिए मार्वल कुछ अलग कर पाएगा? कमेंट सेक्शन आपका है, खुलकर बोलिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, और बहुत अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।